सरकार में सुशासन नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। आदरणीय माता बहने, अपराध को रोकना है, अपराधियों को रोकना है, इस सरकार को जवाब देना है। हमारे पास एक ही विकल्प है कि दक्षिण उपचुनाव में इस सरकार को जवाब देने के लिए कांग्रेस का भाई आकाश शर्मा को जिताना है। और जितने हम नेता बैठे हैं, शायद ही कोई नेता होगा जिसके लिए आकाश शर्मा ने दरी नहीं बिछाई होगी, पोस्टर नहीं चिपकाए होंगे, नारे नहीं लगाए होंगे। और हम सब लोग आज मिलकर आकाश शर्मा के लिए वोट मांगने आए हैं, क्योंकि हमारा पार्टी का उम्मीदवार है। मुझे खुशी है, मुझे फख्र है हमारी पार्टी पर कि एक नौजवान को हम लोगों ने एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। सम्मानित देवतुल जनता जो मंच के सामने बैठी है, मैं सबसे बस एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोग हाथ उठा के बताइए कितने लोग ये घर तक मैं आया हूं, कितने लोग घर तक मैं पहुंचा हूं। ये सवाल है उन लोगों का सर जो लोग कहते थे कि आकाश शर्मा कौन है। इन सब के घर में सर मैं जाके दस्तक दी है और घर में जाके पूछा है कि कौन मैं हूँ। खुले दिल से बताइएगा कि सुनील सोनी जी आपके घर कितने बार आए हैं? मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज भी रायपुर दक्षिण का चुनाव जो है कोई राज्य में सरकार बनाने का नहीं, देश में सरकार बनाने का नहीं, ये चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के निष्क्रिय व्यक्ति के बीच और एक सक्रिय व्यक्ति के बीच जो आपके बीच मौजूद रहेगा। सामने बैठे तमाम हमारे आदरणीय माता बहने, दक्षिण विधानसभा के मतदाता, आदरणीय माता बहने, ये दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और ये उपचुनाव आपके दक्षिण विधानसभा का 13 तारीख के मतदान के बाद दिशा और दशा तय होगी। आपको नया विधायक मिलने वाला है, आपको युवा विधायक मिलने वाला है, आपके लिए मेहनत करने वाला विधायक मिलने वाला है, आपके लिए बिल्कुल घर घर काम करने वाला विधायक मिलने वाला है। वो है विधायक प्रत्याशी हमारा युवा कर्मठ जुझारू, सुख दुख के साथी बनकर आपके बीच में काम करने के लिए तैयार है। भाई आकाश शर्मा जी आपके बीच में तैयार है। आदरणीय माता बहने, ये 10 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। ये 10 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। आज छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में जाएंगे तो आज छत्तीसगढ़ के हमारे लोग इंसान एक गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। हर जगह खून खराबा, लूट, हत्या, चोरी, डकैती और महिला माता बहनें सुरक्षित नहीं और चाकूबाजी तो अनगिनत और लगातार गोलीबारी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि रायपुर जैसे राजधानी सुरक्षित नहीं है। आपको उदाहरण दे दूं, 5 दिन के अंदर जहां दीपावली का त्योहार हुआ, हम सब लोगों ने बधाई दिए कि दीपावली का त्योहार छत्तीसगढ़ की जनता धूमधाम से मनाए, खुशियों से मनाए, लेकिन कुछ घर खुशियां रहा तो कुछ घरों में मातम छाया रहा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ के इस रायपुर के अंदर में 5 दिनों में 9 हत्याएं हुई है। इधर एक तरफ दीपावली की खुशियां मन रहा था, एक तरफ पटाखे फूट रहे थे, दूसरे तरफ गमगीन माहौल में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। कौन है इसके जिम्मेदार? कौन है इसका जवाबदारी? आदरणीय माता बहने, इस सरकार में कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस जलते हुए हम लोगों ने देखा। इस सरकार में लोहांडी जैसे घटना 300 समाज के लोगों की हत्या करते हुए हम लोगों ने देखा। इस सरकार में सूरजपुर में पुलिस वाले की पत्नी और बेटी को हम लोगों ने मारते हुए देखा। इस सरकार में बलरामपुर में थाना में एक बंगाली समाज के युवक को थाना में मार मार कर फांसी लगा दिया गया, वो घटनाएं देखी। आदरणीय माता बहने, सबसे बड़ा सवाल है छत्तीसगढ़ की माता बहनों का सुरक्षा का सवाल है। इस सरकार ने सुरक्षा देने वाला कोई नहीं है। गृह मंत्री भगवान भरोसे, मुख्यमंत्री भगवान भरोसे। इस सरकार में सुशासन नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। आदरणीय माता बहने, अपराध को रोकना है, अपराधियों को रोकना है, इस सरकार को जवाब देना है। हमारे पास एक ही विकल्प है कि दक्षिण उपचुनाव में इस सरकार को जवाब देने के लिए कांग्रेस का भाई आकाश शर्मा को जिताना है। तब क्योंकि तब ये सरकार को होश आएगा, ये सरकार नींद से जागेगी। आदरणीय माता बहने,
ये सरकार ने झूठे वादे कर महतारी बंधन के नाम से छत्तीसगढ़ की माता बहनों को झूठ बोलने का काम किया, और अब सरकार बनने के बाद अमीरी रेखा, गरीबी रेखा, टैक्स पटाने वाले, नौकरी कर्मचारी वाले सबको इन्होंने काट दिया, और माता बहनों को लाभ देने के बजाय उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। यही भारतीय जनता पार्टी के सरकार चुनाव के वक्त कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय माता बहनों से, 500 रुपए में गैस सिलेंडर तो मिल रहा होगा आप लोग को? मिल रहा होगा? हाँ तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, हाथ उठा के बताओ। उधर कैमरा वाले थोड़ा सा घुमा लो, थोड़ा सा घुमा लो उधर कैमरा वाले। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये इसी को जवाब देना है 13 तारीख को आदरणीय माता बहने। युवाओं को 1 लाख नौकरी देने का वादा, आज युवा दर दर भटक रहे हैं। हर दिन मंत्री के बंगले में 100 से 200 युवा लगातार घेराव कर रहे हैं कि आपने हमें वादा किया था नौकरी देने का, हमें नौकरी देना, हमें नौकरी चाहिए। लेकिन मंत्रियां बाहर से ताला लगाकर घर के अंदर चुपचाप बैठे रहते हैं डर के लिए। आदरणीय माता बहनों, यही वक्त है, इससे अच्छा समय, इससे अच्छा बात, इससे सही समय जवाब देने के लिए आपके पास नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ 13 तारीख को किसको जिताना है? पंजा को जिताना है। इसलिए इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि बीजे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में और खासकर दक्षिण विधानसभा में बीजेपी में एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। एक्सचेंज ऑफर समझ रहे हैं ना आप लोग? एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। सुनील सोनी सांसद, उसको टिकट काट दिए, उसके जगह में बृजमोहन अग्रवाल जी चले गए। बृजमोहन अग्रवाल को विधायक से हटा दिए, उसकी जगह में अब सुनील सोनी के लिए टिकट दे दिए। इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी में एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, लेकिन इस समय एक्सचेंज ऑफर को जनता नकार देगी, और इस समय नया प्रत्याशी को जिताने का दक्षिण विधानसभा की जनता ने तय कर लिया है। बीजेपी के प्रत्याशी को आपको पता है, बाटा गांव में बीजेपी के प्रत्याशी को भगा दिए वहां के मतदाताओं ने, पता है कि नहीं पता है? कितने लोग वीडियो देखे हो बताओ? उनका वीडियो देखे हो? नहीं देखो तो एक बार मांग लेना। बाटा गांव में प्रत्याशी, बीजेपी का प्रत्याशी प्रचार करने गया, वहां की जनता ने भगा दिया। पूछा कि हमारी जमीन को किसने बेचा, हमारे 70 एकड़ तो किसने बेचने का काम किया? आपने 5 साल सांसद रहते, महापौर रहते, कितने दिन हमारे गांव में आए? ऐसा कहकर वहां की जनता ने भगा दिया। आदरणीय माता बहनों, 34 सांसद एक विधायक चुनते रहे, 8 बार तक एक विधायक चुनते रहे। अगर जिसका 1 साल हुआ पैदा होने के बाद 34 साल तक सोच लीजिए, एक विधायक 34 साल 8 बार आप लोगों ने चुनते रहे, लेकिन आपका समस्या कोई समाधान करने वाला नहीं। लेकिन 34 साल तक 70 एकड़ जमीन बाटा गांव का किसने छीना है? हमारा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो जवाब दे कि 70 एकड़ जमीन किसने छीना? 70 एकड़ जमीन 117 किसानों को जमीन को किसने बेचा? ये सबसे बड़ा सवाल है। 34 साल तक यही कुकर्म चलता रहा, और 34 साल तक तालाबों के बीच से रोड बना दो, तालाबों को कब्जा कर दो, तालाबों को कब्जा कर उसको हड़पने का काम किसने किया? ये सवाल है आदरणीय माता बहनों। इसलिए एक वीडियो और देखे होंगे, हमारा प्रत्याशी सुनील सोनी जी का वीडियो देखे कि नहीं देखे? रविंद्र चौबे जी बढ़िया बोल रहे थे, चुम्मा लेने वाला वीडियो देखे कि नहीं देखे? उसको नहीं देखे तो एक बार देख लो। सोहेब भाई कहीं तो चुनाव प्रचार कर रहे थे, गले मिले, ठीक है, चुनाव है, पैर पड़ना है, गले मिलना है, ठीक है, गले मिलते चुम्मा भी ले लिए। क्या गलत है भाई? चुम्मा लेना कोई गलत नहीं है, ठीक है, गले में मिले, चुम्मा वाला भाईचारा का संदेश है, प्यार भी है, उसमें क्या गलत है? हम वीडियो वायरल हुआ तो उनको तकलीफ हो गया, अरे ये तो मेरा वीडियो है ही नहीं, ये फर्जी वीडियो है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर, नेता के ऊपर FIR दर्ज कराए। उसके बाद जिसको चुम्मा लिए, सोहेब भाई ने मीडिया में आकर कहा ये चुम्मा लेने वाला मैं ही हूँ, लेकिन ये वीडियो गलत नहीं है, सही है। हम फिर से सुनील सोनी को पूछ रहे हैं, आदरणीय माता बहने, मतलब जो वीडियो सही है उसको भी गलत कह रहे? हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में बोल दो कि ये वीडियो हमारा, ये सही है। कितने झूठ को दबाओगे, कितने सच्चाई को दबाओगे? नहीं दबा पाओगे झूठ और सच्चाई को आदरणीय माता बहने। इसलिए ये साल भर नफरत की राजनीति करने वाले और चुनाव के वक्त
शोएब भाई जैसे लोगों को चुम्मा देकर भी बोलते हैं कि हमारा चुम्मा नहीं है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आदरणीय माता बहने, इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि 13 तारीख को इस समय दक्षिण विधानसभा की जनता ने ठान लिया है, इस समय दक्षिण विधानसभा के मतदाताओं ने तय कर लिया है कि 34 साल का इतिहास को बदलेंगे। इस समय 34 साल का इतिहास बदलने वाला है, 8 बार का रिकॉर्ड टूटने वाला है। इस समय आकाश शर्मा को जिताने के लिए दृढ़ संकल्पित हो चुका है हमारे दक्षिण विधानसभा के मतदाता और हमारे माता बहने। इसलिए मैं हाथ जोड़कर सब लोग को प्रणाम करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि बिल्कुल आकाश शर्मा को जिताइए। आपका बेटा, आपका भाई, आपका एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। छोटों को छोटे जैसा, बड़ों को पैर छूकर आशीर्वाद लेना, बराबरी वालों से गला मिलना, इतना हंसमुख मिलनसार प्रत्याशी आपको नहीं मिलेगा आकाश शर्मा जैसे। इसलिए आपके पास पुनः अवसर है दक्षिण विधानसभा में बदलाव करने का, परिवर्तन करने का और नए विधायक चुनने का। आकाश शर्मा से अच्छा विकल्प कोई हो नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक बार जोरदार, आकाश शर्मा जीतेगा कि नहीं बताइए? जीतेगा। जोरदार दोनों हाथ उठाकर बताइए, आकाश शर्मा को जिताएंगे। आज यहाँ से संकल्प लेकर जाना है। मुझे पता है हर घर से आए हो, हमारी माता बहन घर घर घर, अगर आपका वोट भी अगर मिल गया, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता इस समय आकाश शर्मा को जिताने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हो 13 तारीख को उपचुनाव का मतदान होगा दक्षिण का, और इस उपचुनाव में बहुत से लोगों ने कांग्रेस पार्टी के टिकट की उम्मीदवारी करी थी और बड़ा मुश्किल होता है निर्णय करना कि कौन सबसे बेहतर उम्मीदवार होगा। लेकिन सबकी राय के साथ, सब पार्टी के नेताओं की सहमति के साथ एक नौजवान को यहाँ से आप सबके भरोसे पर हम लोगों ने उतारा है, आकाश शर्मा जी को। और मैं देख रहा था जब सब नेता भाषण दे रहे थे, आकाश ने छात्र रहते हुए काम किया पार्टी के लिए, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पूरे प्रदेश के हैं, और जितने हम नेता बैठे हैं शायद ही कोई नेता होगा जिसके लिए आकाश शर्मा ने दरी नहीं बिछाई होगी, पोस्टर नहीं चिपकाए होंगे, नारे नहीं लगाए होंगे। और हम सब लोग आज मिलकर आकाश शर्मा के लिए वोट मांगने आए हैं, क्योंकि हमारा पार्टी का वो उम्मीदवार है। मुझे खुशी है, मुझे फख्र है हमारी पार्टी पर कि एक नौजवान को हम लोगों ने एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। ये चुनाव, जैसा आप सब जानते हो, सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश में, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है। वो समय 4 साल के बाद आएगा। लेकिन ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि लोकतंत्र में हम व्यवस्था कैसी चाहते हैं। जैसा दीपक जी कह रहे थे, 30 साल 35 साल से एक ही दल, एक ही विचारधारा को बार बार आप आशीर्वाद दे रहे हैं, और हार जीत लोकतंत्र में स्वाभाविक है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि लोकतंत्र में जवाबदेही तय हो। विधानसभा के अंदर सवाल पूछने वाले लोग भी हों, जवाब देने वाले लोग भी हों। अक्सर मैंने देखा है भाजपा जब सत्ता में आती है इतना घमंड हो जाता है कि निर्णय जो लिए जाते हैं, नीति निर्माण जो किया जाता है, वो चंद लोगों के लिए, विशेष वर्ग के लिए किया जाता है। आज देश भर में और छत्तीसगढ़ में चंद उद्योगपतियों की मदद करने के लिए, चंद व्यक्तियों की मदद करने के लिए सारी संपत्ति को पौने पौने दाम में दिया जा रहा है। हवाई अड्डा हो, रेलवे लाइन हो, गोदाम हो, खाने हो, बिजली घर हो, सब सरकार की, देश की संपत्ति चंद लोगों के हाथ में दी जा रही है। व्यवस्था को बदलने के लिए, संदेश देने के लिए छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है, पिछले 11-12 महीने में जो हालात पैदा हुए हैं, जो हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुआ है, शोषण हुआ है, टकराव पैदा किया है सत्तानी समाज के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, जो बेरहमी के बर्ताव हुए हैं, पुलिस जो क्रूरता के साथ व्यवहार करती है, पीट पीट कर लोगों को मारा जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, चाकू चल रहे हैं, लूटपाट हो रही है, और संभालने वाला कोई नहीं। क्योंकि जवाबदेही तय करने के लिए सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी को आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मुझे खुशी है हमारी पार्टी ने पदयात्रा निकाली, दीपक बैद जी ने, सभी साथियों ने, और लंबा हम 125 किलोमीटर चलकर सरकार के हाथ खोलने का काम करना चाहते थे। आज इस उपचुनाव में
जिस 34 साल की बात दीपक जी कह रहे थे, ठीक 34 साल पहले आकाश शर्मा का जन्म हुआ था। ये नौजवान व्यक्ति है, सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन पहले पड़ाव में शुरुआत में आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि महिलाओं ने सबसे पहले, माताओं बहनों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। आपने वो आशीर्वाद दिया और मुझे पूरा विश्वास है इस बार बदलाव होगा। आपके सहयोग से हम लोग परिवर्तन लेके आ सकते हैं। और ये सही कह रहे हैं, आपने जो हमारे भाजपा के उम्मीदवार हैं, मैं कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन जिनको सब कुछ दे रखा है, महापौर और सांसद और बहुत पद दे के देख लिया, अब एक नए व्यक्ति को मौका दो, एक नए नौजवान को मौका दो, ताकि आपके दुख सुख का वो भागीदार बन सके। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों विचारधाराओं में आप जानते हो कौन धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर, जुमलों के नाम पर वोट ले रहा है और किसने कानून बनाए, नरेगा का कानून, सूचना का कानून, शिक्षा का कानून, आज़ादी से लेकर आज तक जो गांव गरीब और नौजवान किसान की सेवा करने का जो विचारधारा है कांग्रेस की, वो आप सबके सामने है। इसलिए हम सब साथी आज मिलकर इकट्ठा हुए हैं आपसे निवेदन करने के लिए कि मेहनत में, ईमानदारी में, समर्पण में, त्याग में, आप लोगों की आवाज उठाने में आकाश शर्मा कभी पीछे नहीं रहेगा। हम सब लोग नेता मिलकर इसकी जमानत देने के लिए आए हैं। इसकी जमानत ये है, आप जिताकर भेजो और सदन में आपका सबसे बड़ा वकील बनकर आकाश शर्मा काम करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अभी 5-6 दिन का समय बचा है, पूरी ताकत लगाएगी सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, प्रशासन, पुलिस, धनबल, सबका इस्तेमाल होगा। लेकिन ये लोकतंत्र है, जनता की मांग और जनता की वोट सबसे बड़ी कीमत हमारे पास है। आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि जाति, बिरादरी, समुदाय की बातों से उठकर हम सब हाथ के पंजे पर जो कांग्रेस की पहचान है, इस कांग्रेस की पहचान को आप नई जान दो। और रायपुर दक्षिण में आज पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि यहाँ पर कौन चुनाव जीतेगा। सत्ताधारी लोग, धनबल वाले लोग, रसूख वाले लोग, दबाव की राजनीति करने वाले लोग जीतेंगे, या वो लोग जिन्होंने सड़कों में जाकर आपसे संबंध बनाया है, आपकी सेवा करने का भाव रखते हैं, नौजवानों को मौका दोगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस क्षेत्र में, प्रदेश में बदलाव होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपके बीच वोट मांगने आए हैं। और जैसा आकाश जी ने कहा, उन्होंने बहुत कम समय में एक आत्मीयता का संबंध आपसे बनाया है, आपके दुख सुख के भागीदार होने का प्रण लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है आपका आशीर्वाद मिलेगा। और 13 तारीख को जब मतदान होगा तो हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से आप आकाश जी को जिताकर भेजें। विधायक बनने के बाद ये पूरी जिम्मेदारी से आपकी सेवा करेंगे, हम सब इनका सहयोग करेंगे। आपसे अंत में निवेदन कि अब से लेकर 13 तक सतर्क रहना है, दबाव में नहीं आना, लालच में नहीं आना, प्रलोभन में नहीं आना, अपने मन की बात को सुनकर एक नौजवान व्यक्ति को आप जिताकर भेजें। ये निवेदन करने के लिए हम सब साथी आपके बीच में आए थे। आपने बहुत लंबे समय तक बैठकर हमारी बातों को सुना। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आकाश को आपका आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, राम राम साहब।